नमस्कार मित्रों। एक गांव में बड़े विद्वान और सदाचारी सज्जन थे। सारा शहर और गांव जो थे आसपास के सब उनकी सज्जनता की मिसाल दिया करते थे। लेकिन उनका बेटा जो था बड़ा विपरीत स्वभाव का था। वह अक्सर गलत व्यक्तियों के साथ रहा करता था और उनकी संगत में पड़ गया था। उन्होंने अपने बेटे को कई बार समझाया पर बेटा लेकिन समझने को तैयार नहीं था। उनका साथ जो था छोड़ने को तैयार नहीं था। सज्जन बड़े दुखी थे। अचानक एक दिन उनके दिमाग में तरकीब सूझी और उन्होंने अपने बेटे से बुला करके कहा, ठीक है बेटा, मैंने तुझे कई बार समझाया लेकिन ऐसा है, मैं तुम्हें अब आगे से इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, बस तुम मेरा एक काम कर दो बस। बेटे ने पूछा, पिताजी क्या करना है? तो सज्जन ने अपने बेटे से कहा कि तुम ऐसा करो, एक चूल्हे से कोया, एक हाथ में कोयला ले आओ और दूसरे हाथ में पूजा घर में चंदन रखा हुआ है उसको ले आओ। बेटा दोनों हाथों में अलग चीज़ को ले आया। सज्जन ने कहा भी ऐसा करो, तुम थोड़ी देर को लेकर के बैठे रहो। उसके बाद उस सज्जन ने उस अपने बेटे से कहा कि तुम इनको वापस अपने उसी स्थान पर रख करके आ जाओ और वापस यहीं आ जाना। बेटा गया, वापस रख करके आया और उसके बाद वापस उनके पास आ गया। अब उन्होंने कहा कि तुम दोनों अपने जो हाथ है उनको देखो। बेटे ने देखा कि जिस हाथ में कोयला था उस हाथ में कालीमा लगी हुई थी, जो कालिक थी उसकी कोयले की वो थी, और दूसरे हाथ जो था जिसमें चंदन था उसमें अब तक खुशबू आ रही थी। सज्जन ने उसके बेटे से कहा, देखो बेटा, मेरी एक बात याद रखना, अच्छी जो आदमी होते हैं उनकी संगत जो होती है वो चंदन के जैसी होती है। जब तक साथ रहता है अब तो सुगंध मिलती है, लेकिन साथ छूटने के बाद भी उसकी सुगंध जो है लगातार हमारे जीवन पर साथ रहा करती है। लेकिन जो खराब और दुर्जन लोग रहते हैं उनकी जो संगत होती है वो कोयले के समान होती है। जब तक हाथ में रहती है, हम उनके साथ रहते हैं, तब तक उनकी कालीमा जो है उसका प्रभाव हमारे जीवन पर रहता है, लेकिन उसके बाद भी उनका प्रभाव जो है हमारे जीवन में हमेशा बना रहता है। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस घटना से क्या सीख लेते हो। निश्चित रूप से बेटे ने उनकी सीख को अच्छी प्रकार से लिया और उसका पूरा जीवन बदल गया।